सकते हैं ना बाजू में। सर वेलकम टू यू। आपको सर पैरेंट्स कुछ आए तो हाँ है ना सर को बोलो आप लोगों के विवेक नीचे है क्या? मैं बोलता हूँ विवेक सर को ओनली विल टेक 10 मिनट्स। पेरेंट्स को बोलता हूँ बेटा मैं सर मैं वैसे डाल दूंगा कि एक्स्ट्रा लेक्चर चल रहा है ना राइट ना बेटा। थैंक यू ऑन टाइम छोड़ेंगे इन बच्चों को। मैं सोच रहा था सर ने मेरे बारे में क्या कम बताया है। बोले जा रहे थे सर ने बोला बहुत भारी बंदा है, दिखता है क्या? नहीं है यार, बच्चों से मिलने का जो कभी कभी इंटरेक्शन है। आप सभी कौन सी क्लास में? 12th में। मुंबई का और दिल्ली का जो 12th है दोनों का थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा सिमिलर है, लेकिन एक ही जगह सब कुछ मेन है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आजकल खेलकूद से भी नवाब बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना लिखना जो है वो नवाब बनने का ही काम है। हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े और पढ़कर कुछ कामयाब हो जाए। शब्द एक ही जुड़ा पड़ा है, कामयाब। पढ़कर कुछ करोगे। हर किसी, अभी तुम लोग तो कमाई करते नहीं ना, ऐसा कोई है जो कोई नौकरी करता है? सर मैं क्या बताऊं, मैं नौकरी कर करके तुम्हारे पास आ रहा हूं। पीयूष को बोलो सर आपको क्या पता मैं कैसे पैसे कमा रहा हूं सर। ऐसा कोई है क्या? मम्मी पापा कमा रहे हैं ना। तो सबसे पहला एक रूल कि मम्मी पापा, तेरे को नाक में प्रॉब्लम है क्या? हटा लेना, इतनी सुंदर लड़की है तू। सबसे पहला रूल, मम्मी पापा का जो पैसा है उसको बेटा वेस्ट नहीं करने का। हमारे इधर एक कहावत है, उसको बोलते हैं कि 20 नाखूनों की कमाई है। मम्मी पापा 20 नाखूनों से कमाई करते हैं और आपकी फीस भरते हैं, तो वो एक तो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। दूसरा, आप कहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं जब रेडियो पढ़ाता हूं कितनी जगह पर, कितने सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप दिल्ली में कॉलेजेस की बात करेंगे तो हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, जानकी देवी, भारतीय विद्या भवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेक वन, रेडियो 18, लाइव, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट, आगरा, जयपुर, लखनऊ, आजमगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, जिसने जहाँ बुलाया मैं वहाँ जाता हूँ। चाहे वो IMS हो, चाहे वो आपका MAT हो, जो बुलाता है। लेकिन बुलाने का पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट। बट लेकिन फिर वो चाहते हैं कि सर जिस तरह से आप ऐसे आ गए, हमारे बच्चे भी हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ बने। बनोगे कैसे? देखो मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ और मेरी बात किसी को चुभेगी तो प्लीज थोड़ा सा बुरा मत मानना। बुरा मान भी लोगे तो मेरा घर क्या लोगे? दरवाजा खोलूंगा मैं तो भाग जाऊंगा। देखिए उसमें काम क्या है, यही उम्र सब कुछ करने की है बेटा। बी ओपन एंड बी फ्रैंक। लड़के लोगों के सब तुझको पता है मेरे से मिलने कौन आया था? ऐसे ही कुछ लड़कियां भी बोलती है आज हमारी क्लास में ऐसे लोग आए थे। लेकिन होता क्या है, यही लाइफ है सब कुछ करने की बेटा। 2-4 साल थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेशन कर लिया ना, यू विल बिकम सक्सेस। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। अभी इस क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं कि सारे के सारे CS बन जाएंगे, हाँ या ना? मैं जब रेडियो पढ़ाता हूं तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूं कि बेटा जरूरी नहीं कि सारे बच्चे रेडियो जॉकी बन जाए, बनेगा कोई एक ही। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्लास में फर्स्ट कितने बच्चे आते हैं? अरे यार कमाल है, किसी ने नहीं बोला, इसी ने बोला एक ही आता है सर। मेरी बात सुनो, कितने आते हैं? सेकंड, थर्ड, एक ही आते हैं ना। वो टोपी वाले भाई, फर्स्ट भी एक, सेकंड भी एक, थर्ड भी एक। जितनी सच्ची कड़वी बात यह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक, इतनी सच्ची कड़वी बात यह है कि सारे के सारे बच्चे फेल भी नहीं होते। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अगर सच्ची और कड़वी बात यह है कि जब सारे बच्चे फेल भी नहीं होते, तो सच्ची कड़वी बात यह भी है कि सारे के सारे बच्चे पास भी नहीं होते। क्यों? क्लास में टीचर एक ही है, राइट? फैकल्टी एक ही है, रूम एक ही है, आपके पास जो मटेरियल है वो एक ही है, फिर एक बच्चा फर्स्ट क्यों है? टाइटल गोपी, क्यों एक बच्चा फर्स्ट है? जल्दी जल्दी, वेरी गुड। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क और जल्दी, क्विक क्विक क्विक, फोकस क्यों बोलो? एक होना फोकस, हाँ ठीक है। और जल्दी, कंसंट्रेशन और क्विक 10 मिनट आपके पास। इंटरेक्शन और
इंटेलिजेंट किसने बोला? शाबाश, मेरा बच्चा लगता वैसे ही है। और जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका मतलब इन सभी बातों का जवाब आपको पता है। सच में यही है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्क, फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ आपको पता है। करते क्यों नहीं हो? सही बोला ना? करते क्यों नहीं हो भाई? अगर सब आपको पता है कि फर्स्ट आने के लिए ये सब जरूरी है, तो करते नहीं है। इट मीन्स समवेयर वी आर लैकिंग। हम अपने से झूठ बोलते हैं भाई। रोज मम्मी पापा से झूठ बोला जाता है, लेट क्यों हो गई? मम्मी क्लास थी, कल कहाँ जाना? एक्स्ट्रा क्लास है। दोस्त ने बोला अभी आ जाऊंगा 5 मिनट में, दोस्त नीचे खड़ा हुआ है, 2 घंटे बाद आएगा। टाइम वेस्ट आपने किया है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसका मतलब आपने अपने आप से झूठ बोलना कब शुरू कर दिया? जब आप अपने आप को सच साबित कर सकते थे, आपने वहां अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। इट मींस कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेशन से दूर भाग रहे हो, आप अपने आप से दूर भाग रहे हो, अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हो। और फिर वही है, 20 नाखूनों की कमाई बेटा छोड़ रहे हो आप। ये कब पता चलेगा? जब आप फादर बनोगे। क्या आप चाहोगे आपका बच्चा चोर बने? मैं चाहूंगा। जब जवाब है ना, तो आप वो क्यों नहीं काम कर रहे जो आपके मम्मी पापा आपसे चाहते हैं? राइट और रॉन्ग? हम करते हैं क्या? अब आजकल की दुनिया में रेडियो जॉकी हो, आज किसी से मैं पूछूं कोई रेडियो जॉकी बनना चाहता है, शायद एक आधी हाथ खड़ा होगा, राइट? लेकिन मैं पूछूंगा बेटा इंजीनियर कितने बनना चाहते हो, तो शायद 10 हाथ खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर 5, IAS 5-6, CS CA सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हर किसी का एम अलग है, लाइन अलग है, और ये साल है लाइन डिसाइड करने की। यू आर स्टैंडिंग ऑन एज। ये हल्का सा अगर ऐसे हुआ तो भाई ऐसे, और हल्का सा ऐसे हुआ तो आप बिल्कुल अच्छे से खड़े हो। यू नो वेयर वी आर गोइंग एंड वेयर वी हैव टू बी गो। सही है ना? डिसाइड आपको करना है। यही साल है सब कुछ करने का, यही साल है अपने आप को प्रूव करने का, यही साल है मम्मी पापा को खुश करने का। अच्छा, सभी लोग शादी में जाते हो मम्मी पापा के साथ? हैं? जाते हैं? किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं? रिश्तेदारों के मिलने जाते हैं? क्या बातें होती है वहां पर? और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? यस, ये कॉमन सवाल है सब जगह पर। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल, बहुत बढ़िया। सभी के एग्जाम होते हैं, यूटी 11th में दिया, 10th में दिया, कोई क्लास करके। जब आप क्लास से जब आप घर पहुंचे एग्जाम करने के बाद, क्या सवाल होता है? अब आपका जवाब क्या होता है? अरे बहुत बढ़िया। जब मार्क्स आते हैं, अब उसके बाद आपको सारे बहाने पता है। मार्क्स क्यों नहीं आए? क्या पापा किसी के भी नहीं आए? अरे भाई किसी के नहीं, तेरे पूछ रहा हूं, तेरे क्यों नहीं आए? आपको पता है पापा उसके किसने आए? 30 आए उसके, मेरे तो फिर भी 32 आ गए। तेरे क्यों नहीं आए? पेपर इतना टफ आया था। यही है ना? तो कॉमन है सब जगह, इधर भी कॉमन है उधर भी कॉमन है। हमारे साथ ही नहीं है बस। प्रूफ्स लेकिन सबको करना पड़ता है। हम प्रूव करेंगे ना, हम प्रूव करेंगे तो हमें पता चलेगा। सवाल भी हमें पता है, जवाब भी हमें पता है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप से भाग रहे हैं। लेकिन भागोगे कब तक, ये आप सोच लो। एक शब्द है, भगवान ना करे, मैंने फिर क्या बोला, मैं कभी कभी कड़वी बातें बोलता हूं। खून के आंसू कोई शब्द समझता है क्या? खून के आंसू मम्मी पापा कभी कभी बोलते हैं, बेटा बड़े खून के आंसू पीने पड़ते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि जब आप लोग सो जाते हो और जब मम्मी पापा जब उस समय बातें करते हैं आपके भविष्य को लेकर, वो उस समय जो चर्चा है, जो उस समय दिल के अंदर टीस है, टीस, देयर इज अ वर्ड इन हिंदी,
मतलब चुभने वाला। वो यही है खून के आंसू कि मम्मी पापा को चिंता यही है कि आगे चलकर क्या करेगा। शाबाश। थोड़ी सी एक और लगेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं। बोलो। मुझे लग रहा है थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलता हूं, जाने दो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे और मम्मी पापा सोचने लग जाते हैं कि आगे चलकर क्या होगा। बहुत अच्छी एक बात तो है बेटा, लेकिन कड़वी है। आपकी उम्र अभी शायद बहुत हद खींच के 17-18, ठीक है। मम्मी पापा आपसे डबल, और खींच लो 10 साल और 15 साल। वैसे तो ऊपर वाला कब किसको बुला ले पता नहीं है, किसका हैप्पी बर्थडे, किसका टिकट कट जाए कुछ नहीं पता है। बट जो 10 और 15 साल की कीमत है, आप मम्मी पापा की जगह पर आ जाओगे और मम्मी पापा शायद तब क्या करोगे, और आपकी जगह पर खड़ा होगा आपका बच्चा। जिंदगी आज तो लगती है बड़ी, कभी कभी यार ऐसा नहीं वैसा नहीं है, ये अरे क्या आज वहां चलेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन आगे आएगी ना, समय बदलता है ऐसे ही। कभी अपने आप से बातें करने की कोशिश करना। आज हम नरीमन पॉइंट गए, इनको लेकर गए थे जरा, तो वहां पर बड़े बड़े समुद्र में ऐसा होता, समुद्र में ऐसा होता। समुद्र तो बहुत दूर की बात छोड़ो, आप अपने घर के अंदर एक बाल्टी भरो, आधी बाल्टी भरो, उसमें दोनों पैर डालो, लाइट बंद करो, आंखें बंद करके सोचो अपने आप के लिए। वो जो रिलैक्सिंग है ना, आपको वहीं मिल जाएगी। टॉक टू योरसेल्फ, क्या करना है, तब मजा आएगा जिंदगी का। एक शब्द है बच्चों की अच्छी से, आजकल बहुत लगा है एग्जाम में पढ़ा रहे, फटे बढ़िया यार। क्या भाई, सभी के साथ ऐसा है। आपके मम्मी पापा इतने कैपेबल हैं कि आपको यहां पढ़ा रहे हैं, उनके मम्मी पापा इतने कैपेबल नहीं थे कि उनको पढ़ा पाए। तो इसीलिए मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरा बेटा बाबू बनेगा, मेरी बेटी अच्छी सी बनेगी, ये उनके सपने हैं। मत तोड़ना, उनको खुश करना। जो सवाल हुआ ना, जो इस भैया ने बोला, क्या नाम है बेटा आपका? आपने व्हाइट वाला पीछे वाला ये पूछा ना बेटा, और पढ़ाई कैसे चल रही है, आपने बोला था ना अब्दुल। यही वाली बात है बेटा, जब अब्दुल ने बोला कि पढ़ाई कैसे चल रही है। इसी के साथ साथ एक बात और भी है, जब पूछा जाता है बेटा मार्क्स कितने आए, तो बच्चा इधर उधर घूमता हुआ किधर को, अच्छा पापा पानी लेकर आता हूं मैं। वहीं पर एक चीज ये होती है कि आगे चलकर मम्मी पापा सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी, बेटी की शादी ऐसे करूंगा। लड़कियों को बहुत प्रेशर घर के अंदर झेलना भी पड़ता है, प्लीज डोंट माइंड। एक समय आता मम्मी पापा को लगता है शादी कर दो इसकी यार फटाफट, उनको लगता पढ़ तो रही नहीं है, जब पढ़ने के लिए तो चल भाई। प्रूव उनको रॉन्ग करना है। जिस दिन आपके मम्मी पापा, अभी 11th में किसी के 90 से ऊपर, किसके मार्क्स है 11th में 90% से ऊपर? अरे झंडा ऊपर करना यार ऐसे। क्या नाम है बेटा आपका? झलक। झलक। आपका? जैन। जैनम है। विराज। अब झलक, जैनम और विराज, तीनों के तीनों कहीं किसी भी रिश्तेदारी में जाते होंगे ना, मम्मी पापा पैर पे ऐसे पैर रख के बैठते होंगे, ऐसे पैर। 90% मार्क्स है मेरे बच्चे के। दे फील प्राउड। लेकिन जिसके बच्चे के सामने बोलते होंगे आज मेरा वाला गया, आज वो गया, सच है ये। क्योंकि उनको लगता है मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए, पढ़ तो वो भी रहा है। क्यों ऐसा? क्यों का जवाब बेटा वही है, फर्स्ट कौन एक ही क्यों आता है? उसने वो सब कुछ किया, क्यों कंपैरिजन किया जाता आपके दूसरे बच्चों के साथ? मत करो ऐसा कुछ भी। आप उनको प्रूव कर सकते हो ना, रॉन्ग प्रूव करो उनको, आप पढ़ के दिखा दो, मार्क्स ला के दिखा दो, खत्म। यही तो चाहते हैं।
लड़कियों में खासकर मैं पूछता हूँ, लड़कों में बाद में आऊंगा क्योंकि मैंने वो काम किया हुआ है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन कौन कौन करता है? लगता है ना बहुत मुश्किल है, इसके साथ साथ पढ़ाई करना भी लगता है नहीं, या ये लगता है घर में काम करना चाहिए, या ये लगता है मम्मी की मदद करनी चाहिए? लगता है क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए ना। लड़के कोई ऐसे जो घर में ये झाड़ू चौका बर्तन कोई करता है क्या? मैंने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी काम किया है। जितना मेरे घर में कोई लड़की नहीं थी, मेरी सिस्टर नहीं है हमारे की, हम 2 ब्रदर हैं, तो सारा काम मुझे घर में करना पड़ता था। सारा काम A to Z, झाड़ू पोछा बर्तन सब मम्मी के साथ जितना मैं करा सकता था मैं उनकी पूरी मदद करता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरी मम्मी मशीन नहीं है यार। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको इमोशनल हो जाता मैं बोलते बोलते कभी, तो मुझे लगता है उनको उनकी मैं कैसे मदद करूं, उनकी मदद करने के लिए मेरे को काम करना पड़ता था, बावजूद उसके पढ़ाई करता था। इसीलिए मैं रात के 2 बजे तक अपना सेटल सोचता था। 2 बजे तक रात के पढ़ना है, 1:30 2 तक, सुबह 5:30 बजे उठना है। सुबह 6:35 की मेरी बस होती थी। घर में काम करके मम्मी के पास करके सब वापस आना, फिर काम करना, फिर शुरू करना। तो यही कारण है जो आपके टागोर नगर आप देख रहे हो, जो विक्रोली है, मैं ऐसी ही जगह पर मैं 40 साल रहा हूँ। और रहने के बाद जैसा भी सर जो बता के गए, वो सर नहीं बेसिकली मेरे मेंटोर है। मुझे जैसे को गाइड करने वाले हैं, मेरे जैसे 1000 लोगों को शायद सर ने अभी तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया होगा, मुझे भी पहुँचा रहे हैं, नो डाउट। मेरा सर से प्यार है, पारिवारिक संबंध है, वो अलग चीज़ है, लेकिन बावजूद इसके हमें अगर ऐसा व्यक्ति अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसकी हीरे की परख को समझना चाहिए। कभी जब भी समय मिले आपको, सर के पास बैठो, सर मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, बैठो, बस पूछो उनके साथ बैठ के, सर आप जब पढ़ते थे वो समय कैसा था। नॉलेज लीजिए, जो काम किए रखिए, बाकी सर नमस्ते, कल फिर मिलेंगे आपसे, ऐसे, बट फील इट, लव इट, ठीक है? कैसा लगा? देखो भाई, जिसको भी यहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, मेरी गारंटी भी है। AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शनिवार की सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जो गुड मॉर्निंग इंडिया करने वाला इंसान है वो आपके सामने यहाँ पर खड़ा है, बच्चों से बातें कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और आज थोड़ा सा लगा कि बच्चे थोड़ा बहुत आज हिल गए बाबा, लेकिन हिलने का मतलब नहीं है, गाना सुनने का है। फिर सुनेंगे आपके साथ, मस्ती हो रही रात के रात। थैंक यू। जिंदगी में ऐसे ही मुस्कुराने का, दांत दिखाने का, लेकिन अगर कभी मुसीबत आए तो आगे बढ़ जाने का, इसी का नाम जिंदगी है। रोज चलने का, रोज चलाने का, खुद हंसने का, दूसरों को हंसाने का, क्योंकि इसी का नाम इसी का नाम इसी का नाम यो। थैंक यू बच्चों, अरे देखो यार, ये तो वैसे तुम्हारे पास हीरा ही है ऑलरेडी यार, ये हीरा बेसिकली। मैं पीयूष और आकाश से दोनों से बहुत इंस्पायर हूँ मैं, ये लेकिन हमारा चैंपियन बच्चा ही है। मैं बोलने ही वाला था सर को, सर वो लास्ट वाला बोलना, बस वो FM वाला बस, सर के लिए ताली हो यार आप।